यूके से बड़ी खबर, हुकूमत ने साल 2025 जनवरी तक 60,000 असाइलम मंजूर करने का फैसला कर लिया है। आखिर हुकूमत ये फैसला क्यों करने जा रही है और इससे हुकूमत को क्या फायदा होगा? और जब 60,000 लोगों को यूके का असाइलम मिल जाएगा तो आप लोगों को क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे? बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है क्योंकि तमाम वो बैकलॉग जो कि कोविड से लेके 2024 इलेक्शन से पहले तक फंस के रह चुके थे, उनको अब हल कर लिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में असाइलम सीकर्स का मसला इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग परेशान है और हुकूमत भी परेशान है। एक फैसला, एक कानून, दूसरा डिसीजन करने के बावजूद भी असाइलम सीकिंग का मसला किसी जानिब भी हल नहीं हो रहा। और जब कोविड आया तो इसने पूरे सिस्टम को बुरी तरह डिस्टर्ब किया। अब अल्टीमेटली जितने असाइलम सीकर इस वक्त यूके में मौजूद हैं, वो हुकूमत के ऊपर और टैक्स पेयर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव्स की पार्टी ने और ऋषि सुनाक ने सिर्फ 1.5 साल में 2 बड़े फैसले किए। सबसे पहले माइग्रेशन एक्ट 2023 तश्कील दिया गया, इसको पास किया गया असेंबली से बाज़ाब्ता तौर पर ताकि इसको लागू कर दिया जाए और यूके में असाइलम सीकर्स का जो बैकलॉग है उसको किसी से क्लियर किया जाए। लेकिन हुकूमत को कुछ भी हासिल ना हुआ और बिल आखिर ऋषि सुनाक ने ये रिकमेंडेशन दी और इसको अप्रूवल मिला कि रवाना प्लान तश्कील देते हैं, जिसके तहत बजाय इसके कि इस बैकलॉग को हम ठीक करें, इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें, तो इन तमाम असाइलम सीकर्स को उठा के रवाना भेजते हैं और वहां से अपना असाइलम क्लेम करें और अगर इनका क्लेम होता है तो यूके में आ जाए। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसके ऊपर हुकूमत के तकरीबन 750 मिलियन पाउंड खर्च आना था और ये इनिशियल खर्च था। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता, हुकूमत को हर 3 महीने के बाद तकरीबन 240 मिलियन पाउंड रवांडा को पे करना था। लेकिन हमने देखा कि इसी दौरान ऋषि सुनाक ने फैसले के बाद अब इस पे इंप्लीमेंट होना था कि हुकूमत के खात्मे का ऐलान करके इलेक्शन की जानिब यूके बढ़ गया। जुलाई में होने वाले इलेक्शन के बाद लेबर की पार्टी इक्तदार में है। सब लोगों को यह था कि गालबन लेबर पार्टी कंजर्वेटिव के जो प्लान है रवांडा का, इसको आगे लेके चलेंगे और पूरी तरह इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि लोगों को यूके से निकाल के रवांडा भेजा जाए। लेकिन सरप्राइज उस वक्त मिला जब सर के स्टामर ने अपनी पहली स्पीच में रवांडा बिल को स्क्रैप करार दिया और यह करार दिया कि सिर्फ और सिर्फ पैसों का ज़िया है, इससे असाइलम का मसला हल नहीं होगा। उन्होंने 2 तजवीज़ दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम असाइलम क्लेम को स्विफ्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। वो तमाम स्टाफ जो कि रवांडा प्लान के ऊपर तैनात था, उन तमाम को लाया जा रहा है इन ट्रिब्यूनल्स में ताकि ट्रिब्यूनल्स की मदद करें और ऐसी तमाम एप्लीकेशन और क्लेम जो कि कई सालों से फंसे पड़े हैं उनको हल करें। दूसरा, उन्होंने तजवीज़ दी कि हम क्रॉस चैनल जो बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है उसको रोकने के लिए नई बॉर्डर कमांड फोर्स तश्कील देंगे, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा कि यूके में इंप्लीमेंट किया गया। सेक्रेटरी इंटीरियर एवेट कॉपर ने ना सिर्फ इसको कमांड को तश्कील दिया बल्कि दीगर यूरोपियन ममालिक और खास तौर पर फ्रांस के साथ मिलकर ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए ताकि जो चैनल क्रॉसिंग है उसको रोका जा सके। अब दोस्तों, इन तमाम फैसलों का जो फ्रूटफुल डिसीजंस होने हैं, जो इम्पैक्ट आना है, वो वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त में सबसे ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है यूके के असाइलम सीकर्स जो कि कई सालों से फंसे पड़े हैं। हुकूमत का असाइलम सीकर्स की बड़ी क्लेम को क्लियर करने का जो फैसला है वो सामने आया है रिफ्यूजी काउंसिल। ये बेसिकली वो काउंसिल है जो यूके में तमाम उन राइट्स के ऊपर काम करती है जो कि मुख्तलिफ लोगों से रिफ्यूज हासिल करके लोग यूके में पहुंचते हैं और विद फैमिली वो क्लेम करते हैं कि हमें यूके में पनाह दी जाए। रिफ्यूजी काउंसिल के डेटा से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1,18,000 से ज्यादा असाइलम सीकर यूके में मौजूद हैं जो कि अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं। अब क्योंकि हुकूमत ने ऐसे सेटअप्स कर दिए हैं कि अब इनको ना तो रवांडा भेजने की जरूरत है, ना इनको डिपोर्ट करने की जरूरत है, बल्कि इनके प्रोसेस को तेज किया जाएगा। रेफ्यूजी काउंसिल के मुताबिक साल 2025 तक यूके की लेबर हुकूमत तकरीबन 60,000 असाइलम अप्रूव करने का प्लान बना चुकी है। दोस्तों, इससे फायदा ही होगा कि वो लोग जो कि बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने यूके में रहना या नहीं।
उनको एक तो मंजूरी मिल जाएगी, वो यूके में पक्के रहेंगे। फिर आप ये देखें कि जो नए असाइलम सीकर्स ऐड होंगे साल 2025 में, तो ये तादाद प्रोजेक्ट करेगी तकरीबन 1,17,000 तक। अब अगर ये 60,000 भी ऐड कर दिए जाए उनमें, तो आप देखेंगे ये तादाद 1,70,000 भी क्रॉस कर जाती है। इसीलिए हुकूमत ने तमाम चीजें इंश्योर करने के लिए ये यकीनी बना लिया है कि ट्रिब्यूनल्स जल्द अज जल्द फैसला करें। इसमें मखसूस ममालिक हैं, मखसूस लोग हैं जिनके केसेस को स्पीड अप किया जाएगा और फौरी तौर पर इनको यूके में रहने के राइट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जब 60,000 लोगों को यूके का असाइलम मिलेगा, उनका अप्रूवल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके की हुकूमत को क्या फायदा होगा। एक तो ये फायदा होगा कि यूके की हुकूमत तकरीबन साल 2025 तक 240 मिलियन पाउंड सेव कर सकेगी। ये वो पैसा है जो कि वहां के टैक्स पेयर का है, जो ये असाइलम सीकर्स लोग होटल्स में रहने की वजह से इनके ऊपर ये खर्च आता है। तो जब 60,000 लोगों को बीच में से निकाल दिया जाएगा, उनका अप्रूवल हो जाएगा, तो ये पैसे वापस हुकूमत को मिलेंगे। दूसरी जानिब वो तमाम असाइलम सीकर्स जो कि राइट्स ना होने की वजह से परेशान हैं, और जैसा कि आपने गुज़िश्ता कुछ दिन कबल देखा कि यूके में किस हद तक मुजाहरे हुए और उसका टारगेट भी असाइलम सीकर था। एक तो हुकूमत और लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो तमाम लोग यूके के अपने रहने वाले जो कि इस चीज़ के खिलाफ हैं कि असाइलम सीकर्स को यहाँ से निकाला जाए, उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि एटलीस्ट कोई सिस्टम है जिसके तहत ये पूरा मुल्क काम कर रहा है, और जो अपना असाइलम अप्रूव कराने की सलाहियत रखेगा, हुकूमत उसको प्रॉपरली असाइलम देगी। लेकिन अब दोस्तों, इसमें सवाल ये पैदा होता है, क्या 100% लोगों को असाइलम दिया जाएगा? तो इस हवाले से रिफ्यूजी काउंसिल का ये कहना है कि वो तमाम लोग जिनका असाइलम रिजेक्ट होगा, उनको री अपील की इजाजत दी जाएगी या सहूलत दी जाएगी, और इस हवाले से भी हुकूमत ने अपना प्लान तश्कील दे दिया है। जबकि रिफ्यूजी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है हुकूमत को कि ऐसा प्लान तश्कील दिया जाए कि न सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, असाइलम्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, बल्कि जो लोग री अपील में जाए उनको भी ऐसी सहूलत दी जाए कि उनका प्रोसेस फौरी हो। ये ना हो कि वो दोबारा से क्यू में लगे, दोबारा से उनकी एप्लीकेशन चलती चलती कई साल के बाद वहां पर पहुंचे और बाद में पता चले कि ऐसे लोगों को असाइलम नहीं मिलना। इससे होगा ये कि वो तमाम असाइलम सीकर्स जो कि इस वक्त यूके में हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जबकि वो दूसरी जानिब ऑलरेडी हुकूमत काम कर रही है कि नए असाइलम सीकर्स जो है वो यूके में दाखिल ना हो, लेकिन अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है, तो वो तमाम लोग जो कि लीगली, जिनको चाहिए कि यूके उनको प्रोटेक्ट करे, उनके हकूक का बखूबी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दोस्तों, यूके में इमिग्रेशन से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें वाज़ेह हो गया कि वो लोग जो कि परेशान हैं, अब उनकी परेशानी के दिन कम होते जा रहे हैं। और जिससे मैंने रिफ्यूजी काउंसिल का आपको रेफरेंस दिया, इसकी तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, लिंक बाकायदा दूंगा कि वो उनकी तमाम रिपोर्ट जो कि सिस्टम में अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें आपको वाज़ेह अंदाजा होगा कि यूके हुकूमत ने क्यों ये फैसला किया कि वो बजाय डिपोर्ट करने के लोगों के असाइलम क्लेम को अप्रूव करेंगे, ताकि न सिर्फ वो अपने लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें, बल्कि वो तमाम रिफ्यूजीज जो कि इस वक्त यूके में हैं, उनको भी पता चले कि यूके हुकूमत कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रही है। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में हम यूके में असाइलम के हवाले से होने वाले फैसलों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।